एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। डायग्राम बना हुआ है इसलिए ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, नहीं बना हुआ होता तो फिर थोड़ा आपको दिक्कत होती। सवाल ने कहा था अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी को कूद रहा है, मतलब उस पर चलेगा या पार करेगा उसको, है ना। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, एक पोल लगाया वर्टिकल जमीन से, ठीक है, उसके टॉप पे इसको टाइटली बांधा हुआ और खींच रखा है नीचे तक। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय रोप विद ग्राउंड इज 30 डिग्री, जो रस्सी का ग्राउंड के साथ जो एंगल बना है ये 30 डिग्री का है। आपको क्या निकालना है जी? आपको इस पोल की हाइट निकालनी है। तो पोल की हाइट यहाँ पे क्या है? लेट द हाइट ऑफ पोल बी ए बी, है ना। ए बी आपने मान लिया। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल को अगर आप देख रहे हो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का आपको रिलेशन बनाना है। ठीक है, बेस का नहीं कुछ करना। तो जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन बनाना होता है तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया एंगल होता है जिसे हम कहते हैं साइन। साइन सी विल बी हियर। क्या हो जाएगा साइन सी? ए बी अपॉन ए सी। ठीक है सर, साइन सी कितना दिया है जिसने? उसने दिया है 30 डिग्री, इज इक्वल टू ए बी कितना है आपको नहीं पता, ए सी कितना है जी सर? 20 मीटर। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 ए बी अपॉन 20। यहां से क्लियरली आप हो जाएगा, ए बी जो होगा आपका वो हो जाएगा 20/2 मीटर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ए बी विल बी इक्वल टू 10 मीटर, है ना। और आपने ए बी को ही क्या माना था? हाइट माना था पोल का। देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। अगला सवाल है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। आप लोगों ने ये तो जीता जागता एग्जांपल यहाँ आस पड़ोस में अपने देखा भी होगा। मान लो पीक्यू तुम्हारा पेड़ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऊपर का हिस्सा टूट के बेंट हो गया, यानी मान लीजिए यहाँ से टूट गया, ये टूट के ऐसे नीचे की तरफ आ गया और जमीन से उसने एक एंगल बनाया। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का उसने एंगल एक बना लिया। ठीक, और टूटा कहां से? मान लीजिए इस आर पॉइंट पे टूटा और जमीन से जहां मिला उस पॉइंट को मैंने एस नाम दे दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये जो टॉप वाला हिस्सा है ना, यही जमीन पे आया है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है इसके बीच का, ये वो कह रहा है कि 8 मीटर है बेटा। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपसे कह रहा है कि ये जो पूरा पेड़ है, आपको इस पूरे पेड़ की हाइट निकालनी है। पूरा पेड़ यानी पी क्यू की। अब आप ध्यान से देखो, आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो आर क्यू एस या आर एस क्यू ये दिख रहा है, तो आप आर क्यू निकाल सकते हो, आर एस निकाल सकते हो, बट पी आर कैसे निकालोगे? तीनों साइड को सम कर देंगे। तो मूर्खों एक चीज ध्यान से देखो, जब ये यहां से टूटा है, ये यहां से टूट के ये हिस्सा नीचे गिरा है, तो ये और ये बराबर नहीं होगा। यही टूटा हुआ हिस्सा ही तो यहाँ पे ऐसे बना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हिस्सा टूटा है उतना ही बड़ा ये वाला हिस्सा होगा। यानी अगर मैंने ये साइड निकाल ली तो ये साइड निकाल सकता हूँ। ये निकल गया तो ये मेरे पास ऑलरेडी निकला हुआ था, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो पूरी ट्री की हाइट निकल जाएगी। तो कॉमन सेंस से सवाल करिए और दिमाग थोड़ा सा तेजी के साथ दौड़ाने की कोशिश करिए, बोर्ड में ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। ठीक, तो आप लिखिए क्या? लेट द टोटल हाइट या फिर लेट द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री बी पी क्यू। आपने क्या मान लिया जी सर? उसको पी क्यू मान लिया। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री टू दैट पॉइंट या फिर फुट ऑफ द ट्री क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर दिया है। तो आप इसको आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए क्योंकि आपने डायग्राम बना के समझा दिया है। तो हेयर एस क्यू इज इक्वल टू 8 मीटर। जब बच्चे आप डायग्राम बना दोगे ना तो आपको ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, उस डायग्राम के हिसाब से लिखिए, चलता है वो। ठीक है, तो अब आइए इन ट्रायंगल आर क्यू एस, देखिए परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस और बेस दोनों का रिलेशन आपके पास निकलेगा। परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन है आपके पास जी? 10
एस बराबर होगा आर क्यू अपॉन में एस क्यू, होगा ना। ठीक है, एस कितना डिग्री दिया है जी सर, उसने दिया है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर आर क्यू आपके पास है नहीं, एस क्यू है 8। ठीक, tan 30 डिग्री होता है सर 1/√3। क्या इसने √3 की वैल्यू दी है, नहीं दी, तो आपको √3 में आंसर छोड़ देना है, बराबर आर क्यू बाई 8। तो यहां से आपके पास आर क्यू की वैल्यू क्या आ रही है सर, 8/√3। रैशनलाइज जब इसको करा जाएगा तो इट विल बी 8/3√3। ठीक है, ये आपके पास आएगा आर क्यू। तो आप यहां रैशनलाइज ना करो, आपको जब पूरी लेंथ निकालनी है वहां पे हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक, यहां तक समझ में आया, कोई डाउट है? अब आइए इधर, आप आर एस निकालने की कोशिश करी जाए। क्या है जी यहाँ पे, cos 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, क्या होगा सर, cos 30 डिग्री की जगह क्या है, cos s इज इक्वल टू एस क्यू अपॉन में आर एस होगा। यहाँ पे s है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री बराबर 8/RS। cos 30 होता है सर √3/2, ये हो गया 8/RS। RS इधर जाएगा, बाकी सब इधर उधर जब होंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा सर 16/√3। ठीक है, अब आपके पास RS आ गया। सिंस दिस PR एंड RS आर इक्वल, यानी ये वाली जो लाइन है ये इसके बराबर है, क्योंकि यही ब्रोकन पार्ट है ना। सिंस RS एंड PR आर सेम, इसका मतलब PR कितना हो गया सर, 16/√3, है ना। अब क्या करें जी, अब एक काम करिए, PR और RQ को जोड़ दीजिएगा तो आपका PQ निकल आएगा। नाउ PQ बराबर PR प्लस RQ। PR कितना आया था सर, 16/√3, RQ आया था जी 8/√3। इन्हें जोड़ोगे तो आएगा 24/√3, है ना। रैशनलाइज करोगे तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 24√3 और √3 हो जाएगा 3। पर मजे की बात यह है कि इस 3 से ये कटेगा, ये हो जाएगा 8, यानी PQ कितना आ जाएगा, 8√3 मीटर। आप कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर्स। कोई दिक्कत है सर? बहुत बढ़िया, इसको हमने पूरा तरीके से समझ लिया, ये जरूर ध्यान देना। अब देखो ना, जो चीज टूटी है वही तो गिर के यहाँ पे रास्ता बनाया उसने, तो वो ऑब्वियसली सेम लेंथ के होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर को 2 स्लाइड्स बनाने हैं बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। ठीक है, जो 5 साल से बच्चे छोटे हैं उनके लिए उसे क्या करना है कि जो स्लाइड का जो टॉप का हाइट रखना है वो 1.5 मीटर का हाइट रखना है, और एंगल जो इंक्लिनेशन का एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का उसको बनाना है। ठीक, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, यानी ज्यादा खड़ा स्लाइड बनाना है उसे, तो उसमें हाइट लिया उसने 3 मीटर का, एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का ले लिया 60 डिग्री का। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में स्लाइड का लेंथ क्या होना चाहिए। मान लीजिए एक स्लाइड आपकी ये हो गई, ये हो गई 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। ठीक है सर, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया उसमें 60 डिग्री, हाइट दे दी कितनी सर, 3 मीटर, इसको दे दिया आपने ABC। आपको इसमें पूछा है इस स्लाइड की लेंथ, यानी AC पूछा है ना। ठीक, दूसरा स्लाइड जो उन्होंने बनाया है वो बनाया है कुछ इतना। इस केस में उन्होंने क्या करा जी, एंगल दिया 30 डिग्री, ये हाइट उन्होंने क्या रख दिया 1.5 मीटर। ठीक है, अब आपको इसमें PR की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो दोनों ट्रायंगल में अलग अलग तरीके से आप निकाल लोगे, बहुत आसान से ये निकल जाएगा। फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years, पहले हम 5 साल से छोटे बच्चों वाले के लिए केस यूज करते हैं ना, ये चिल्ड्रन बिलो 5 years वालों के लिए। ठीक, और ये एल्डर चिल्ड्रन के लिए।
जो बड़े हैं इनसे, ठीक है, ये उनके लिए। इसमें अगर मैं आता हूं तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, देखिए परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस चाहिए, तो साइन थीटा लग जाएगा। साइन आर विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। इसका मतलब साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू पी क्यू इज 1.5 मीटर, ठीक है, मीटर नहीं लिख रहे हम, अब बाद में लिख लेंगे। पी आर निकालना है, साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बाई पी आर। तो पी आर कितना आ गया सर? पी आर आ गया 1.5 इंटू 2 विच इज 3, 3 मीटर आ गया। तो इस केस में क्या हो गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड इन दिस केस इज 3 मीटर। इस केस में आ गया सर 3 मीटर। आइए दूसरे केस की बात करते हैं, इन ट्रायंगल फॉर एल्डरली चिल्ड्रन, है ना। क्या होगा सर उसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी ट्रायंगल में साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपॉन ए सी। साइन 60 होता है सर √3/2 इज इक्वल टू 3 बाई ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे इट विल बी ए सी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 बाई √3। ये होगा 6/√3। रैशनलाइज करने पे हो जाएगा 6√3/3, 3 से कटेगा, ये हो जाएगा सर 2√3। आ गया ए सी आपके पास, तो आप लिख दीजिए देयरफॉर लेंथ ऑफ slide in this case is 2√3 meters। ठीक, अगला सवाल और सिंपल है। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। हाइट ऑफ द टावर आपको निकालनी है। मान लीजिए ये ए बी आपका टावर हो गया, इस टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक, इस पॉइंट को मान लिया सी पॉइंट है। आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। बहुत सिंपल है, लेट द हाइट ऑफ टावर बी ए बी, है ना। अब इस ट्रायंगल में देखा जाए तो आपको परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बनाना है। तो tan C विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। सी कितना है सर? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू ए बी बाई बी सी है 30 मीटर। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई 30। ए बी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 30/√3। अगेन डिनोमिनेटर में √3 रैशनलाइज कर दीजिए, √3/√3 से ये हो जाएगा 30√3/3। ये और ये कट के 10 आ जाएगा, इट विल बी 10√3। तो लिख क्या दीजिएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। ठीक है सर, हो जाएगा। अगला सवाल है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग उड़ रहा है 50 मीटर की ऊंचाई पे जमीन से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो उसका धागा है जमीन से किसी एक पॉइंट पे टेम्पररीली बांध दिया गया है। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जमीन से उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, उसमें ये मान के चलना है कि कोई स्लैक नहीं है, यानी वो कुछ इस तरीके से नहीं हो, सीधी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये रही आपकी पतंग जो कि आसमान में उड़ रही है ना सर। ये पतंग है जमीन से कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, इसके पीक पॉइंट को मान लिया, ये नीचे मान लिया अभी। ठीक है, एक स्ट्रिंग जो है वो जमीन पे टेम्पररीली यहाँ पे गाड़ दी गई। ठीक है, ये पतंग को उड़ा रही है, यही धागा है। यहां से ग्राउंड से ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है सर? इसने कहा कि ये 60 डिग्री का बना रहा है। क्लियरली राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास है, परपेंडिकुलर है। मुझसे लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग पूछी गई है, एसी यानी हाइपोटेनस।
तो मेरे पास क्या लगेगा, लेट, आप लिख दीजिए लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी AC। आपने उसको मान लिया स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक। तो इन ट्रायंगल ABC 10 नहीं लगेगा, साइन लगेगा। साइन C विल बी इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन C इज व्हाट, 60 डिग्री इज इक्वल टू AB आपके पास है 60 अपॉन AC यू डोंट नो। साइन 60 डिग्री हुआ √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन AC। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इट विल बी 60 इंटू 2/√3। तो AC आपके पास आ रहा है 120/√3। रैशनलाइज जब इसको किया जाएगा तो ये हो जाएगा 120√3/3। ये 3 इसको काटेगा, ये आएगा 40√3। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिएगा क्या, हेंस length of string is 40√3 meters। क्या है सर आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, 40√3 मीटर। अगला सवाल बड़ा सुंदर सवाल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का एग्जांपल भी डिस्कस करा है हमने। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर लंबा बच्चा एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री से बढ़ के, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल दे रहा हूं मैं बार बार, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री तक जा रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है ना। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है, इन्होंने कह भी दिया फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको वो डिस्टेंस निकालना है जितना डिस्टेंस वो तय कर चुका है। यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री पे आ गया ना, कितना डिस्टेंस उसने तय किया ये निकालना है। देखिए ये रहा 1.5 मीटर ऊंचा बालक, ठीक है सर। ये रही आपकी 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग, ठीक है, अलग ही डिजाइन की हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, बुर्ज खलीफा से थोड़ी सी कम है। ये हमारी 30 मीटर की बिल्डिंग है। इसको मैंने मान लिया सर AB। इस बालक की हाइट को मान लिया जी मैंने PQ, ठीक है। इसकी नजरों से जो कातिल निगाहें हैं, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बना कितना सर, 60 डिग्री का, है ना। यस सर, पहले 30 डिग्री का बना, ठीक है। फिर वो बालक आगे की ओर जब बढ़ा तो वो आंखें आ गई अब यहाँ पे। जब वो आंखें यहां आई तो यहां से एंगल बना 60 डिग्री का, ठीक है सर। अब वो कह रहा है कि इसने कितनी दूरी है तय कर ली। आपने इसको Q माना है तो ये आप मान लीजिए R और ये मान लीजिए S, ठीक है। आपको और इसको भी मान लीजिए आप T। आपको PS की वैल्यू निकालनी है, या यूं कह लीजिए चल के आए हो तो आपको RQ की वैल्यू निकालनी है ना। तो RQ की वैल्यू वही होगी जो PS की वैल्यू होगी। यस, तो अब आप देखिए यहां पे लेट द डिस्टेंस covered by the boy B, मान लिया हमने उसको क्या, RQ, जो कि किसके इक्वल है, PS के भी इक्वल है ना। अब एक चीज देखिए, ये 1.5 मीटर है, ये 30 मीटर है पूरा, तो आप यहां से 80 नहीं निकाल सकते ना। हेयर हाइट ऑफ बिल्डिंग AB is equal to 30 meter and height of boy PQ is equal to 1.5 मीटर, है ना सर। तो अब आप क्या करिए, 80 की वैल्यू निकाल लीजिए। हेयर 80 विल बी इक्वल टू AB माइनस TB। AB है 30, TB है जी 1.5, ये हो जाएगा 28.5 मीटर, है ना। अब बनाइए जी, पहले देखिए इन ट्रायंगल ATP, ठीक है, 10 चाहिए आपको, है ना। 10
P इज इक्वल टू 80 अपॉन TP। ठीक है, 10P क्या है, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 आपके पास आया 28.5, TP आपको निकालना है। 10 30 होता है सर 1/√3 इज इक्वल टू 28.5/TP। यहां से TP आ जाएगा सर आपका 28.5√3। ये आ गया आपके पास TP। ठीक है, अब TP आ गया, अब क्या करना है सर, अब आप कोशिश करिए TS निकालने की। नाउ इन ट्रायंगल ATS 10S बराबर 80 अपॉन TS। 10S क्या है सर, 10 60 डिग्री बराबर 28.5/TS। ये है जी सर √3 इज इक्वल टू 28.5/TS। तो TS हो जाएगा सर 28.5/√3। ठीक है, अब मजेदार चीज देखिए, TS आ गया, TP आ गया, तो TP में से अगर TS माइनस करूंगा तो PS आ जाएगा, है ना। तो आप कैसे करिए इसको सॉल्व करा। नाउ PS इज इक्वल टू TP माइनस TS, है ना। तो PS TP माइनस TS है, तो TP कितना आया था सर 28.5√3 माइनस 28.5/√3। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 3, या फिर एक काम करिए ना, आप 28.5 कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा √3 माइनस 1/√3, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू, ये हो गया 3 माइनस 1/√3, इट विल बी 28.5 इंटू 2/√3। रैशनलाइज कर दीजिए, √3 ऊपर हो गया सर 57√3/3, ये इससे काटेगा, इट विल बी 19√3। PS आपके पास कितना आ गया जी 19√3। अब जो PS है वही आपका RQ भी है, यानी वही आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय भी है। हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इज 19√3 मीटर। बच्चा कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करना, कैलकुलेशन में मिस्टेक, सवाल गलत आया समझ में। अब